अस्सलाम वालेकुम। तमाम जहां के मेरे चाहने वालों को, मेरे भाइयों को, सबको मेरा सलाम। और वाइंड अप कर चुके हैं हम अपने वार्डरोब को, और भाई हसनैन हमारे पास खड़े हुए हैं और जिनकी शादी करीब है, और अल्लाह पाक इनको खुशियाँ दिखाए और इनके लिए हाँ आसानियाँ पैदा फरमाए। तो टाइम फ्रेम इंतहाई बड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि भाई से हम यानी कि सर्विस जो है वो दे नहीं पा रहे थे। इन्होंने बड़े टाइम से हम यानी कि ऑर्डर दिया हुआ था। कुछ वजूहात थी साइड पे, जितने भी हमारे वर्क होते हैं सोसाइटीज़ में या अदरवाइज, तो उन्हीं को भी सामने रखते हुए फिर मैनेज करना पड़ता है सबको। तो टाइम फ्रेम इंतहाई कम टाइम में हमने अपने वर्क को कंप्लीट किया। जो भाई के साथ हमारा एक वादा था टाइम का, उसमें रहते हुए हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मुकम्मल रूम जो है इस वक्त अपनी पोजीशन में है। तो फीडबैक लेना मकसद ये नहीं होता कि हम इनसे कोई तारीफ़ें करवाते हैं अपनी। अगर हमारे काम से भाई सेटिस्फाई नहीं होते, अगर वो उनके मुताबिक, उनके म्यार के मुताबिक अगर उनकी चीज़ें नहीं बन पाती, उसमें किचन हो, वार्डरोब, एनीवन जो भी हो, तो कोई भी इंसान किसी की तारीफ़ करना अच्छा नहीं जानता। अगर आपके म्यार के मुताबिक सब कुछ मैनेज हो, तभी जाके लोग आपकी काम की, आपकी तारीफ़ करते हैं। तो बाज़ लोगों का एक माइंड था कि मैं कुछ ज़बरदस्ती या इनको बोल के एक फीडबैक लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके ट्रस्ट के लिए नहीं ये सब कुछ होता, ताकि लोग अब हमारे बारे में अगर आपको एग्री करते हैं या हमारे प्लान को, स्केच को, माइंड को, जिस लिहाज से भी आप कह लें, तो वो आपके इंतखाब में आसानी पैदा करता है कि आप सही जगह पे खड़े हैं और सही सोच रहे हैं, और आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ना कि बोल के हम कॉपीराइट नहीं करते, हम टोटल वही करते हैं जो हमारा आपको नज़र आता है। तो काम की क्वालिटी बोलती है, काम करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसा कर सकता है, ना कि चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप जितना भी महंगा मटेरियल आप ले लें, कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये एक बात ये ठीक है कि क्वालिटी है चीज़ों में, बट बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे मेजरमेंट करता है, उसको कैसे बनाता है। और बनाने के साथ-साथ आपके यूज़ करना जो है उस पे भी डिपेंड करता है कि एक्सटेंशन स्पेस के साथ हर चीज़ को भी मैनेज किया जाए, ताकि सहूलियात हों, यूज़ेबल अच्छा हो। बनवाने का मकसद अगर उनका कंप्लीट नहीं होता, तो उस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हसनैन भाई, जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक आपसे लेना चाह जी रहे जी थे, बिल्कुल। और लोगों का एक नज़रिया था कि हमको ज़बरदस्ती लेते हैं जी फीडबैक जी, में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। उसमें साथ-साथ ज़रा आप जी जी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा आपने चाहा था, बिल्कुल बिल्कुल। वैसा हुआ है वर्क आपका। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अली है। तो मैं काफ़ी टाइम से जंग 3D, जिसको आसिफ भाई देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहा था, इनकी वीडियोस देख रहा था टिकटॉक पे, फेसबुक पे। और कुछ वीडियोस इन्होंने मुझे प्रोवाइड भी की थी, वो भी मैंने सारी देखी। उसके बाद मैंने इनके साइट वर्क जो थे उसको फिजिकली विजिट किया, वहाँ पे जो इन्होंने काम कर रहे थे उसको देखा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इनसे मैंने फिर अपना टाइम फिक्स किया, जो तकरीबन इन्होंने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया था। टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, लेकिन गुजरने में टाइम का पता नहीं चला। उसके बाद जब टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम कंप्लीट हुआ, तो वो टाइम फील ही नहीं हुआ कि इतना लॉन्ग टाइम में बुकिंग मुझे मिली थी। और सबसे पहले ये है कि इनकी जो वर्किंग है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। और ये अपने वर्किंग को टेक्निकल तरीके से लेके चलते हैं। टेक्निकल मीन्स कि ये है कि ये वार्डरोब मेरी 10 बाय 7 की है। अब जिस तरीके से इन्होंने 10 बाय 7 की बनाई है, ये फील ही नहीं होती कि 10 बाय 7 की है। ये जब इसके अंदर इन्होंने इसकी पार्टीशन की हैं, तो इसमें ज्यादा सामान मेरा इसके अंदर समा गया। और दूसरी बात ये है कि इनकी वर्किंग की सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी ये है कि ये एक शीटों को, ये शीट हमारी जो होती है, इसी पे सारा हमारा एक्सपेंस हुआ होता है। सबसे मेन जो एक्सपेंस है वो शीटों का। इसको ये इस तरह मैनेज करते हैं कि इनकी कटिंग, इनके आइडियाज़ ये सब पहले प्लान करते हैं, उसको एक पेपर वर्क करते हैं। पेपर वर्क के बाद फिर ये अपना जो इनके पास टेक्निकल किस्म की मशीनें हैं, जो मेरे ख्याल से जंग बाकियों के पास तो नहीं होंगी, क्योंकि मैं इससे पहले भी काफ़ी लोगों को विजिट करवाया था, तो उनके पास वो टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, टेक्निकल आइडियाज़ नहीं थे। ठीक है, आप शीटें महंगी से महंगी ले लें, वार्डरोब महंगी से महंगी बनवा लें, लेकिन अगर बनाने वाला कारपेंटर एक टेक्निकल नहीं होगा तो आपकी वर्किंग सामने नज़र नहीं आएगी। और अगर टेक्निकल बंदा होगा तो आपकी वर्किंग सामने शो हो जाएगी, जैसे कि शो हो रही है। इसमें अब इन्होंने शीटें थी मुकम्मल जो लेके सामान
लिया था उसके मुताबिक इन्होंने कटिंग की, और कटिंग करने के बाद इन्होंने ये मुझे एक बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया, गिफ्ट दिया, आइडिया दिया। जो ये साइड पे इन्होंने मुझे एक डिजाइन बना के दिया, अब ये मेरी सारी वार्डरोब को भी कवर कर रहा है, खूबसूरती भी है। और मेरी वही शीट्स, ये शीट्स मुझे ज्यादा नहीं लेनी पड़ी, वही शीट जो इसमें से बची थी इन्होंने टेक्निकल तरीके से आइडिया किया, पेपर वर्क करके फिर इन्होंने इसको आगे डिजाइन किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डिजाइन लग रहा है। आप देख सकते हैं कि नीचे एक डोर बना हुआ है, इसमें भी सामान आ सकता है और यहाँ पे भी सामान आ सकता है। तो मैं इनको काम को देखने के बाद सब अपने दोस्त अहबाब भाइयों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनका काम भी देखें, इनकी वर्किंग भी चेक करें, और उसके बाद अपना जितना भी काम है आप इनसे कम से कम एक दफा मीटअप करें। काम होना ना होना वो अलहदा बात है, वो जहाँ पे लिखा हुआ वहीं पे होना है, लेकिन इनके काम को विजिट करने के बाद इनको एक दफा आप जरूर मौका दें, ताकि ये आपको उसके अगेंस्ट अपनी वर्किंग करके दिखाएंगे। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। ये हो गया।